गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार। आज एमकॉम सेमेस्टर 4 के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के छठे लेक्चर में मैं टारगेट ऑडियंस, लक्षित श्रोता या दर्शक चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब विज्ञापन के विभिन्न जो प्रकार हैं उनको इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले लक्षित दर्शक या श्रोता का अर्थ। टारगेट ऑडियंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल who may receive an advertising message। लक्षित श्रोता या दर्शक का मतलब है वैसे कुल लोगों की संख्या जो विज्ञापन संदेश प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जिन्हें विज्ञापन का संदेश हम देंगे। इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग In marketing and advertising, a target audience is a specific group of people within the target market at which the marketing message is aimed at। विपणन और विज्ञापन में एक लक्षित दर्शक लक्षित बाजार के भीतर लोगों का एक विशिष्ट समूह होता है जिस पर विपणन संदेश लक्षित होता है, टारगेटेड होता है। एक लक्षित दर्शक एक निश्चित आयु वर्ग, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि के लोग हो सकते हैं। एक निश्चित आयु या लिंग जैसे 20 से 30 वर्ष के पुरुष या युवती किसी खास उत्पाद के लक्षित दर्शक हो सकते हैं। अब टारगेट ऑडियंस की परिभाषा। टारगेट ऑडियंस एज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाइड एज द इंटेंडेड रिसिपिएंट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट और मैसेज। लक्षित श्रोता या लोगों का वह विशेष समूह जिसे विज्ञापन या संदेश के इच्छित प्राप्तकर्ता के रूप में पहचाना जाता है, अर्थात जिन तक हम अपने विज्ञापन का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी परिभाषा है स्पेसिफिक ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर विच एन एडवर्टाइजिंग मैसेज इज डिजाइन्ड। एक निर्दिष्ट दर्शक या श्रोता या जनसांख्यिकी समूह जिसके लिए एक विज्ञापन संदेश तैयार किया गया है। नॉर्मली आज के समय में जो भी कंपनियां हैं वो खास वर्ग, आयु, जेंडर के हिसाब से अपने विज्ञापन को तैयार करती हैं। नॉर्मली उनके प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। तो वैसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। नाउ कंक्लूजन। While choosing the media, one must keep in mind that the target is never a faceless mass of people। मीडिया का चयन करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लक्ष्य कभी भी अनुमानित लोगों का समूह नहीं होता है। वो शुद्धता के साथ पहचाना जाता है, निश्चित होता है, परिभाषणीय होता है। विज्ञापन में श्रोता या दर्शक का चयन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मीडिया की योजना को सक्रिय करने वाले वाहन के रूप में जाना जाता है। इसमें एक विशिष्ट आयु, आय, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक, सामाजिक इकाई, समूह के लोग शामिल होते हैं। अब उचित लक्ष्य बाजार की खोज करना, मतलब एप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट की खोज करना और
लक्षित दर्शकों को या श्रोताओं का निर्धारण करना विपणन प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में एक है। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये एक्टिविटी है। डिस्कवरिंग द एप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट एंड डिटरमाइनिंग द टारगेट ऑडियंस is one of the most important activities in marketing management. Now, through this graphical presentation which I have tried to make for you people, ऑडियंस या श्रोता विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये वास्तविक दर्शक मतलब रियल ऑडियंस, तात्कालिक दर्शक इमीडिएट ऑडियंस, मीडिएटेड ऑडियंस मध्यस्थता वाले दर्शक, इमेजिन्ड ऑडियंस काल्पनिक दर्शक, यूनिवर्सल ऑडियंस वैश्विक श्रोता एवं आइडियल ऑडियंस आदर्श दर्शक हो सकते हैं। विज्ञापन में श्रोता का चयन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मीडिया की योजना को सक्रिय करने वाले वाहन के रूप में माना जाता है। मतलब ये जो हम विज्ञापन जब भी करते हैं तो श्रोता जो होता है वही हमारा करियर होता है, जो कैरी करता है, कैरियर, जिस पे हमारा मैसेज जिनके माध्यम से कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे की ओर बढ़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञापन में श्रोता का चयन महत्वपूर्ण है और इसे ही मीडिया की योजना को सक्रिय करने वाला वाहन माना जाता है। इसमें एक विशिष्ट आयु, आय, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक, सामाजिक और इकाई समूह के लोग शामिल होते हैं। अब हम इसमें ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अलग अलग प्रकार के श्रोताओं का उल्लेख है उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला है रियल ऑडियंस, वास्तविक श्रोता। वास्तविक श्रोता या रियल ऑडियंस इज ऑल्सो नोन एज पर्टिकुलर ऑडियंस, विशेष दर्शक। इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल दैट मेक अप द ऑडियंस। वास्तविक श्रोता को विशेष दर्शकों के रूप में भी जाना जाता है। यह परिस्थितियों और स्थिति पर निर्भर करता है और उस व्यक्ति की विशेषता है जो दर्शकों से अपने तथ्यों को जोड़ता है। आकार और संरचना में लेकर विशेष दर्शक, आकार और संरचना को लेकर विशेष दर्शक कई विशेष समूहों से समग्र दर्शक के रूप में एक साथ आ सकते हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं, लेकिन ऐसा भी प्रोडक्ट हो सकता है जो विभिन्न ग्रुप्स के लिए उपयोगी है, तो वो समग्र दर्शक के रूप में वास्तविक श्रोता के तौर पर जुड़ जाते हैं उस विज्ञापन मैसेज से। दूसरा है इमीडिएट ऑडियंस, तत्काल श्रोतागण। एक तात्कालिक श्रोता एक विशेष प्रकार का श्रोता होता है जो वक्ता या वक्ता के भाषण को आमने सामने उपस्थित होकर के सुनता है। इस प्रकार के दर्शक सीधे जुड़ने वाले होते हैं और अनौपचारिक रूप से अलंकृत भाषण के प्रभाव में तत्काल आते हैं। जब भी हम कोई विज्ञापन संदेश फेस टू फेस लोगों के सामने रखते हैं, टारगेटेड लोगों के सामने रखते हैं, तो इस उम्मीद के साथ रखते हैं कि जब वो आमने सामने चीज़ को सुनेगा तो वह उस
वक्तव्य के प्रभाव में जल्दी आता है, और जब वो वक्तव्य के प्रभाव में आएगा तो तत्काल वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने से, लेने से, हमारी सेवाओं को लेने से हमसे जुड़ जाता है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है विज्ञापन का, टारगेट ऑडियंस का ये जो माध्यम है। तीसरा, मीडिएटेड ऑडियंस, मध्यस्थ श्रोता। तात्कालिक श्रोताओं के विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट टू इमीडिएट ऑडियंस, mediated audience are composed of individuals who consume rhetorical text in a manner that is different from the time or place in which the speaker present a text. तात्कालिक श्रोताओं के विपरीत मध्यस्थ श्रोता ऐसे लोग होते हैं जो औपचारिक शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जिन पर औपचारिक शब्दों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जो उस समय या स्थान से भिन्न होता है जिसमें वक्ता अपनी बात को प्रस्तुत करता है। श्रोतागण जो टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से शब्दों या भाषणों को सुनते हैं, उन्हें मध्यस्थ दर्शक माना जाता है। मतलब वहाँ पर फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, किसी खास को इमेजिन करके, किसी खास ग्रुप को इमेजिन करके वो जो कंटेंट है उसको नहीं डिलीवर किया जा रहा है। वो एक ऐसे माध्यम से डिलीवर किया जा रहा है जिसको सुनने वाला हर श्रोता मध्यस्थ श्रोता माना जाएगा, जो मीडिएट करता है, उसके थ्रू लोगों तक बातें पहुंच सकती हैं, जो और उसके साथ कंपल्सन नहीं है कि वो जो डिलीवर हो रहा है उसको सुने ही, वो आवाज़ म्यूट कर दे सकता है, लेकिन उसको मध्यस्थ श्रोता माना जाता है क्योंकि उसके माध्यम से ये उम्मीद रहती है कि ये बातें अन्य लोगों तक पहुँचेंगी। Imagined audience. Imagined audience are also known as theoretical audience. Theoretical audience are audience that is imagined for the purpose of helping the speaker to compose or a critic to understand rhetorical text or speech. काल्पनिक दर्शक को सैद्धांतिक दर्शक भी कहा जाता है। सैद्धांतिक दर्शक वे श्रोता होते हैं जिनकी कल्पना वक्ता की रचना को गढ़ने में या आलोचक को औपचारिक सैद्धांतिक भाषण को समझने में किया जाता है। सैद्धांतिक दर्शक वे श्रोता हैं जिनकी कल्पना वक्ता की रचना को गढ़ने या आलोचक को औपचारिक सैद्धांतिक भाषण को समझने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल ऑडियंस। यूनिवर्सल ऑडियंस इज एन इमेजिन्ड ऑडियंस that serves in ethical and argumentative test for rhetoric. It requires the speaker to imagine a composite audience that contains individuals from diverse backgrounds and to वैश्विक श्रोत individuals from diverse background and to
discern whether or not the content of rhetorical text or speech would appeal to individual within that audience. वैश्विक श्रोता एक ऐसा काल्पनिक दर्शक होता है या श्रोता होता है जो वक्ता के लिए नैतिक और तर्कपूर्ण कार्य करता है। यह वक्ता को एक समग्र दर्शकों की कल्पना करने की आवश्यकता बताता है जिसमें विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल होते हैं और यह जानने के लिए कि उस भाषण की सामग्री उन दर्शकों के भीतर व्यक्तिगत रूप से अपील कर पाएगी या नहीं। मतलब जब हम वैश्विक श्रोता की कल्पना करते हैं तो हमें जब अपना नैतिक और तर्कपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है तो हम समग्र दर्शकों की कल्पना करते हैं जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल होते हैं, ताकि हम जब अपना वक्तव्य या प्रेजेंटेशन तैयार करें तो वो ऐसे सभी लोगों को प्रभावित कर पाए जिससे कि एडवर्टीजमेंट का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो पूर्ण हो। अगर हर प्रकार के दर्शकों को ध्यान में रख करके सामग्री का निर्माण नहीं किया जाएगा तो उसका समग्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज आइडियल ऑडियंस। एन आइडियल ऑडियंस एक आदर्श श्रोता, एक काल्पनिक वक्ता एवं अपेक्षित दर्शक है। एक लयबद्ध शब्द बनाने में एक वक्ता उन लक्षित दर्शकों की कल्पना करता है जिनको भाषण या अलंकारिक शब्दों से संबोधित किया जाएगा और वे उससे प्रभावित होंगे। आदर्श दर्शकों पर विचार करने पर एक वक्ता भविष्य के मध्य मार्ग, जनसांख्यिकी और दर्शकों के बीच साझा विश्वासों की स्थितियों की कल्पना कर सकता है। आदर्श श्रोता वो है जिसके सामने काल्पनिक वक्ता एवं आदर्श श्रोता अपने आप में एक काल्पनिक वक्ता और अपेक्षित दर्शक है जिसकी अपेक्षा की जाती है, ताकि वो जब लयबद्ध शब्द बनाए तो वैसे लोगों की कल्पना करे जो उसे उसका श्रवण करेंगे, उसे देखेंगे या सुनेंगे या जिनको वो संबोधित किया जाएगा, ताकि वे उससे प्रभावित हो सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हर प्रकार का ऑडियंस जिसे हम टारगेट करते हैं अपने विज्ञापन के लिए, हमें हर हाल में उसे अपने विज्ञापन के कंटेंट से प्रभावित करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस। इसका विज्ञापन का वर्गीकरण टारगेट ऑडियंस के आधार पर। इसे विभिन्न विद्वानों ने 4 हिस्सों में विभक्त किया है। एडवर्टीजमेंट को लक्षित श्रोताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, उपभोक्ता विज्ञापन। दूसरा है इंडस्ट्रियल और बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग, मतलब औद्योगिक से बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस विज्ञापन। तीसरा है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, व्यावसायिक विज्ञापन। और चौथा ट्रेडर एडवर्टाइजिंग, मतलब व्यापारिक विज्ञापन। अब कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, consumer ads advertise the product
to the ultimate consumers who buy the product for their own use or for the use of their family members. These ads directly focus to the ultimate consumers. In consumers advertising, target audience are potential customers or consumers and who can directly buy the product for their own use or for the use of their family members. उपभोक्ता विज्ञापन उन उपभोक्ताओं के उत्पादों का विज्ञापन करते हैं जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए उत्पाद की खरीद करते हैं। ये विज्ञापन सीधे अंतिम उपभोक्ताओं पर केंद्रित होता है। उपभोक्ता विज्ञापन में लक्षित दर्शक संभावित ग्राहक या उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता विज्ञापन के उदाहरण में टूथपेस्ट, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर, स्कूटर, टीवी इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये विज्ञापन आम लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे सूचित मतलब इन्फॉर्म और राजी करने के लिए विज्ञापित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देते हैं। स्पष्ट है ये? Now business to business या industry to business advertisement. This advertisement is also named as industrial advertising or B2B advertising targeted to a particular industry. In this advertising of industrial products like plant, machinery, technology, etc. are done. These ads are generally these products are generally found in trade journals, magazines, etc. But some industrial product is used by almost all industry, then advertisement can done through mass media also. For example, computer, printer, generator, photostat machines are under the category B2B ads. It helps the company in building its asset. Just a minute. इस विज्ञापन को सैद्धांतिक विज्ञापन के रूप में भी नामित किया जाता है। B2B विज्ञापन मतलब बिजनेस टू बिजनेस विज्ञापन एक विशेष उद्योग को लक्षित करता है। इस विज्ञापन में औद्योगिक उत्पाद जैसे संयंत्र, मशीनरी, प्रौद्योगिकी आदि का विज्ञापन किया जाता है। ये विज्ञापन आमतौर पर व्यापार पत्रिकाओं और अखबारों में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ औद्योगिक उत्पादों का उपयोग लगभग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है और ऐसे विज्ञापन बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से भी किया जा सकता है। इनके उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर, फोटोकॉपी मशीन आदि ऐसे उत्पाद हैं जो लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में प्रयोग में आते हैं। तो इनका विज्ञापन मास मीडिया, जो बड़े पैमाने के मीडिया तंत्र हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। हमको स्पेसिफाइड किसी बिजनेस मैगजीन या अखबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक B2B विज्ञापन ईंटा बनाने में कंपनी की मदद करता है और औद्योगिक ग्राहकों के से संपर्क कर कंपनी के बिक्री प्रतिनिधि को लक्षित दर्शकों को समझाने में सहायता करता है। औद्योगिक ग्राहकों के से संपर्क करने पर
कंपनी के बिक्री प्रतिनिधियों को लक्षित दर्शकों को समझाने में सहायता करता है, मतलब हेल्पफुल होता है उसके लिए। तीसरा है व्यावसायिक विज्ञापन। पेशेवर विज्ञापन में विज्ञापन पेशेवर समूहों जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्याख्याता आदि को लक्षित होता है। व्यावसायिक विज्ञापन पेशेवरों को उनके लिए उत्पाद का उपयोग करने के लिए राजी करने और समझाने या दूसरों को इसकी सलाह देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ताओं ने मशीनों, पुस्तकों, कच्चे माल आदि पेशेवरों की सिफारिश पर कई उत्पाद खरीदते हैं। शिक्षकों को जो प्रिंटर्स होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, प्रकाशक, वो अपनी पुस्तकें छात्रों को रिकमेंड करने के लिए उपलब्ध कराते हैं सैंपल के तौर पर। तो ये व्यावसायिक विज्ञापन का हिस्सा है। वो डॉक्टर्स को सैंपल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डॉक्टर्स उसे देखें, समझें, उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ें और संबंधित प्रकार के मरीजों को रेकमेंड करें वो दवा खरीदने के लिए या प्रिस्क्राइब करें। तो ये उदाहरण हैं व्यावसायिक विज्ञापन के। चौथा है ट्रेडर एडवर्टाइजिंग, व्यापारिक विज्ञापन। व्यापारी विज्ञापन थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, एजेंट आदि जैसे विभिन्न चैनल के सदस्यों को टारगेट करता है। इसका उद्देश्य आउटलेट की संख्या में वृद्धि करके अधिक वितरण को प्रोत्साहित करना है, जो उत्पाद का स्टॉक करते हैं या मौजूदा वितरकों के बेहतर स्टॉकिंग को बढ़ावा देते हैं। मैन्युफैक्चरर्स व्यापारियों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में भी सूचित करते हैं और उनके माध्यम से अपने उत्पादों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। व्यापारी विज्ञापन का उद्देश्य नए स्टॉकिस्ट्स को आकर्षित करना अथवा मौजूदा स्टॉकिस्ट्स को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए और अधिक स्टॉक करने के लिए प्रेरित करना है। पसंदीदा मीडिया व्यापार पत्रिका, प्रत्यक्ष मेलर, प्रदर्शन, वित्तीय समाचार पत्र आदि इसके मुख्य माध्यम हैं। अब हम इन चारों के बाद इसका निष्कर्ष अगर देखें तो चूंकि मीडिया का उद्देश्य विपणन और विज्ञापन उद्देश्यों के अधीन है, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि लक्षित दर्शकों को विपणन और विज्ञापन उद्देश्यों में कैसे परिभाषित किया जाए। लक्षित दर्शक वे लोग हैं जिन्हें मीडिया ने ब्रांड संपर्क के विभिन्न रूपों के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया है। मुद्दा यह है कि प्रत्येक अभियान एक अलग प्रकार के लक्षित दर्शकों के माध्यम से बिक्री बढ़ा सकता है और यही उद्देश्य है टारगेट ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझने का। क्योंकि जब तक विज्ञापन में हम टारगेट ऑडियंस के विषय में नहीं जानेंगे, हम अपने विज्ञापन को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर दिशा विहीन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इससे आप सबको पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। थैंक यू।